हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने इस चैनल में जीएस की क्लास के रूप में हमने इतिहास की क्लासें शुरू की हुई हैं। और इतिहास की क्लासों में हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर बातचीत की थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने देखा था, उसके क्षेत्रफल विस्तार, स्थलों के बारे में, नामकरण के बारे में, और हमने उनके धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सभी पर चर्चा की थी। और हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस समय बातचीत कर रहे हैं, वो है हमारा वेदों पर। इस समय हम वेद देख रहे हैं। वेद जैसे हमारी कल की जो क्लास हुई थी वैदिक काल पर, वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं और वैदिक काल में फिर हम वेद पर आ गए थे। और वेद पे हमने जो है कल जो है एक वेद की हमने चर्चा की थी, वो हमारा था ऋग्वेद। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जिनमें से आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे यजुर्वेद की। जो दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसके बारे में हम देखेंगे। तो यजुर्वेद जो हमारा, ये पूरी तरह से यज्ञ पर आधारित है। यज्ञ पर आधारित होने के कारण, यज्ञ पर आधारित होने के कारण इस वेद का नाम क्या पड़ा? यजुर्वेद नाम पड़ा। तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद का जो संबंध है यज्ञ पर आधारित है, यानी यज्ञ से संबंधित है। तो यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? यजुर्वेद पड़ गया। यजुर्वेद की देखेंगे तो 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो हम देख लेते हैं। एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा है हमारा कौन सा? तो शुक्ल यजुर्वेद, ये है हमारा। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो यजुर्वेद जो है आपका यज्ञ से संबंध होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा हमारा? यजुर्वेद नाम पड़ा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो पहला है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये आपका जो है गद्य एवं पद दोनों पर आधारित है। जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये आपका गद्य एवं पद दोनों पर आधारित है। याद रखिएगा, दोनों पर आधारित है, दोनों पर आधारित है। जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये आपका गद्य एवं पद दोनों पर आधारित है। ठीक है। दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद पर आधारित है। ये केवल किस पर आधारित है? पद पर आधारित है। ठीक है। ये केवल किस पर आधारित है? पद पर आधारित है। इसको जो है शुक्ल यजुर्वेद को हम एक नाम देते हैं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है हमारा वाजसनेयी संहिता। किस नाम से जानते हैं हम इसको? वाजसनेयी संहिता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में याद रखिएगा कि यजुर्वेद का नामकरण, ये यज्ञ से संबंध होने के कारण इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य एवं पद दोनों पर आधारित है। दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद जो केवल किस पर आधारित है? पद पर आधारित है। और इसका एक अन्य नाम हमें क्या मिलता है? वाजसनेयी संहिता। इसका अन्य नाम हमें क्या मिलेगा? अन्य नाम तो वाजसनेयी संहिता। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ये नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
दूसरा, क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए तो हम इतिहास पर बातचीत कर रहे हैं। यहां से हम जीएस की क्लासों को डिफाइन करेंगे और जो है आपके लिए जीएस की क्लासों को हम विस्तार कर रहे हैं, तो कुछ बातचीत कर ले। चलिए, तो जैसा कि इस क्लास के माध्यम से मैं जीएस की क्लासों का विस्तार करने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारी जो क्लासें रहेंगी वो हम थोड़ी से डिफाइन कर रहे हैं कि मंडे और आपका मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे आपकी जो क्लासें रहेंगी वो रहेंगी आपकी पॉलिटी की। मंडे और ट्यूसडे ये आपकी क्लासें कैसी रहेंगी? पॉलिटी क्लासें रहेंगी। पॉलिटी हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो मंडे और ट्यूसडे आपकी पॉलिटी क्लासें रहेंगी। वेडनेसडे और आपका थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी कौन सी क्लास रहेगी? हिस्ट्री की क्लास रहेगी। कैसी क्लास रहेगी? हिस्ट्री की क्लास रहेगी। ठीक है, तो वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी कैसी क्लासें रहेंगी? हिस्ट्री की क्लासें रहेंगी। फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे ये क्लासें कैसी रहेंगी? तो जियोग्राफी क्लासें रहेंगी। कैसी क्लासें रहेंगी? जियोग्राफी की क्लासें होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से हम क्लासों का विस्तार कर रहे हैं, जीएस की क्लासों का विस्तार कर रहे हैं। तो अब से जो क्लासें जैसे आज देखेंगे, तो आज हमारा कौन सा दिन है? तो आज है हमारा वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे और थर्सडे ये हमारा क्या रहेगा? हिस्ट्री रहेगा। और फ्राइडे और सैटरडे को हमारी क्या क्लास रहेंगी? जियोग्राफी की क्लास रहेगी। और मंडे और ट्यूसडे को हमारी कौन सी क्लासें रहेंगी? तो पॉलिटी की क्लास रहेगी। और संडे बच रहा है हमारे पास, तो संडे को भी शामिल करते हैं, संडे को भी रखते हैं। और संडे को जो हमारी क्लासें होंगी वो हमारी कैसी क्लासें होंगी? वो हमारी होंगी साइंस की। ये कैसी क्लासें होंगी? हमारी साइंस की क्लासें होंगी। साइंस में हम तीनों चीज देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और साथ ही साथ साइंस के अंतर्गत हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके पार्ट को भी शामिल करेंगे, या इसी में हम शामिल कर सकते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी हम इसमें ले सकते हैं संडे को। ठीक है, तो अब से यहां से जीएस की क्लासों का विस्तार किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगले वेद की बात हम करें तो ये हमारा हो गया यजुर्वेद हो गया। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद के बारे में हम देखेंगे। तो सामवेद को देखिए क्या है? साम, ये जो सामवेद है आपका साम अर्थात किससे? गायन, गायन से संबंधित है। गायन से संबंधित है। गायन मतलब जो गाया जाता है, संगीत गाया जाता है, तो उसी से संबंधित है। तो साम अर्थात आपका गायन से संबंधित है। कौन सा? सामवेद आपका संबंधित है। और सर्वप्रथम याद रखिएगा, संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सामवेद से मिलती है। सर्वप्रथम संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? सामवेद से हमें मिलती है। ये याद रखिएगा आप लोग कि सामवेद का अर्थ, यानी सामवेद का देखिए, साम अर्थात कैसे संबंधित है? गायन से संबंधित है। दूसरा जो है सर्वप्रथम संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सर्वप्रथम संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? सामवेद से मिलती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें कुल जो है 1810 मंत्र हैं। इसमें मंत्रों की संख्या जो है कुल 1810 मंत्र हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सामवेद के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सामवेद का अर्थ क्या है? साम अर्थात गायन। और संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सामवेद से ही मिलती है। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो 1810 मंत्र हैं। आइए आगे बात करते हैं। सामवेद हो गया हमारा, तो आगे इसी में बात कर लेते हैं हम किसकी? अथर्ववेद की। अथर्ववेद
ठीक है, अथर्ववेद। इस देखिए अथर्ववेद का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा, तो अथर्व ऋषि, अथर्व ऋषि के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद का जो नाम है वो अथर्व ऋषि के कारण जो है इसका नामकरण हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़िएगा, नोट करते हुए मेरे साथ चलिएगा आप लोग। तो अथर्ववेद में देखेंगे, इसमें देखिए क्या क्या है, तो इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, इन सब के लिए अथर्ववेद में हमें इन सब की जानकारी मिलती है। भूत प्रेत हैं आपके, जादू टोना है आपका, वशीकरण है आपका, और कई सारी चीजें हैं, जैसे विवाह हो गया, मेल मिलाप हो गया, विवाह, मेल मिलाप आदि की जानकारी हमें कहां से मिलती है, मेल मिलाप आदि की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अथर्ववेद से मिलती है। तो याद रखिएगा अथर्ववेद के बारे में कि अथर्ववेद का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, तो अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मेल मिलाप आदि इन सब संबंधित चीजों की जानकारी जो हमें कहां से मिल रही है, तो अथर्ववेद से मिल रही है। इसमें देखेंगे तो इसमें कुल मिला के कुल 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 20 अध्याय हैं, ये याद रखिएगा। तो कुल कितने अध्याय हैं इसमें, 20 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अथर्ववेद रहा। अथर्ववेद के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नोट करते हैं तो आपके दिमाग, हाथ, पैर और सब कुछ काम करता है। आंखें देखती हैं, दिमाग आपका काम करता है, देख रहा है चीजों को, और जो हाथ है वो भी साथ ही साथ काम कर रहे हैं। तो शारीरिक क्रियाओं के साथ जो है पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो नोट करते चलेंगे, अच्छा हो जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं, बाद में नोट करना चाहते हैं, और पीडीएफ तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आइए, तो ये रहा वेदों को हमने जाना, समझा, पढ़ा इनके बारे में। जैसा हमने देखा था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ऋग्वेद को हमने पढ़ा, कल की क्लास में ऋग्वेद को पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा यजुर्वेद को, सामवेद को, और साथ ही साथ हमने पढ़ा किसको, अथर्ववेद को पढ़ा। आइए अब अगली हम चर्चा करेंगे, किसकी करेंगे, ब्राह्मण की, ब्राह्मण ग्रंथों की। अब हमारा जो अगला है, इस पर हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों को हम देख लेते हैं। अगला है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा मेरे साथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए, वेदों के बाद किसकी रचना की गई, तो ब्राह्मण की रचना की गई। पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, अब क्यों रचना की गई ब्राह्मण ग्रंथों की, इसलिए वेदों का विस्तार बताने के लिए, यानी वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए किसकी रचना की गई, तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, वेदों की विस्तृत व्याख्या, वेदों की विस्तृत व्याख्या इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, वेद बनाए गए, और वेदों की जो भाषा थी वो कैसी थी, आपकी संस्कृत भाषा में ये सभी वेद मौजूद हैं।
तो ये जो वेद है ना, ये वेद आम जो जनमानस था, आम जनमानस की समझ से थोड़ा सा परे था। ठीक है, तो इन सबको विस्तृत जानकारी देने के लिए कि वेदों में क्या लिखा गया है, क्या क्या चीजें हैं वेदों में, ये सब इसका व्याख्यान करने के लिए क्या किए गए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे हम देखेंगे कि हर एक जो वेद है, जैसे हमारे कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, तो चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। जैसे कि यजुर्वेद का महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हम देखेंगे पहला जो है कि यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये की पॉइंट है आपका, बिल्कुल याद रखिएगा कि यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो हमारा कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। तो नोट करते हुए मेरे साथ चलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए तो आगे बातचीत करेंगे कि यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना, इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है की है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की है। याद रखिएगा कि यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है आपका, शतपथ ब्राह्मण है, और इसकी रचना किसने की है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की है। ठीक है, 100 अध्याय होने के कारण इसी शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 100 अध्याय हैं। ठीक है, तो 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शतपथ ब्राह्मण पड़ गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में क्या है, सबसे पहले पॉइंट हमने देखा कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों की विस्तृत व्याख्या इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से की गई है। और यजुर्वेद जो इन सबके यानी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद के लिए क्या है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। और आपका जो है यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, हमारा शतपथ ब्राह्मण है, और जिसकी रचना किसने की है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। और याज्ञवल्क्य ऋषि की, और जो है इसमें 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शतपथ ब्राह्मण पड़ गया। और इसमें जो जानकारी हमको मिलती है, तो इसमें मिलती है जानकारी कि जल प्रलय की कथा, इसमें कुछ कथाएं हमें मिलती हैं। तो इसमें जो कथाएं मिलती हैं, जल प्रलय, पुरुरवा, पुरुरवा और उर्वशी की कथाएं हमें कहां मिलती हैं, कहां देखने को मिलती हैं हमें, तो शतपथ ब्राह्मण में हमें कथाएं देखने को मिलती हैं, जो जल प्रलय और पुरुरवा उर्वशी का व्याख्यान तथा जो है यहां पर साथ ही साथ हमें यौवन दान की कथा भी मिलती है। एक और कथा है जिसे हम कहते हैं यौवन दान। तो यौवन दान की कथा, ठीक है, कथा आदि की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है, और इसकी रचना किसने की है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। और इसमें 100 अध्याय होने के कारण इसका नामकरण क्या हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया। और इसमें जो जानकारी मिलती है हमें जल प्रलय, पुरुरवा, उर्वशी और साथ ही साथ यौवन दान और अन्य प्रकार की जानकारी हमें जो है मिलती है। आइए तो नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है हमारा, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि आपको पसंद आए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मुझे ये लगेगा कि आप जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको जो है चीजें समझ में आ रही हैं, तो अच्छा भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे मोटिवेशन वहां से मिलेगा। तो हम कंटिन्यूअस इस तरह क्लासों को करते रहेंगे। आइए अगला हम देखेंगे कि सामवेद, दूसरा है हमारा सामवेद।
सामवेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ, सामवेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ पंचविश, महत्वपूर्ण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण है। ये बिल्कुल की पॉइंट है। आप लोग याद, जैसे हमने देखा कि यजुर्वेद का जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था वो हमारा कौन सा था, सतपथ ब्राह्मण था। इसी तरह सामवेद का हमारा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण है, जिसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रचना करने वाले व्यक्ति थे तांडव ऋषि। इसकी रचना किसने की थी, तांडव ऋषि ने की थी। इसी नामकरण के कारण इसको हम क्या नाम देते हैं, तांड ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम देते हैं, तांड ब्राह्मण ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता है आपका पंचविश ब्राह्मण। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी रचना किसने की थी, तांड ऋषि ने की थी। और इसी में हमें व्रात सोम यज्ञ का वर्णन है। एक यज्ञ है हमारा, तो इसी में जो है हमें व्रात सोम यज्ञ, व्रात सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है। किस ब्राह्मण में किया गया है, तो पंचविश ब्राह्मण में व्रात सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसी यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसी यज्ञ के द्वारा क्या होता है, अनार्यों को आर्य समूह में शामिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि यहां पर जो है पंचविश ब्राह्मण में व्रात सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है, और इसी व्रात सोम यज्ञ के वर्णन में हमें क्या मिलता है कि अनार्यों को आर्य समूह में शामिल किया जाता है। देखिए, जब वैदिक काल चल रहा था तो दो प्रकार के यहाँ पर हमें समूह दिखाई दे रहे थे, एक आर्य समूह के लोग और एक अनार्य समूह के लोग। तो जैसे आर्य शब्द की जानकारी हमें जो है वेदों में मिलती है, तो इस जो है ब्राह्मण ग्रंथ के कारण अनार्यों को भी आर्य समूह में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये रहा हमारा सामवेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण के बारे में, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि सामवेद का एक दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसके बारे में भी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, आइए तो सामवेद के दूसरे ग्रंथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करते चलिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, और जो है क्लास इसी तरह कंटिन्यूस हमारी चलती रहेगी। आइए आगे बातचीत करेंगे। तो सामवेद का दूसरा ग्रंथ षड्विश ब्राह्मण है। याद रखिएगा कि सामवेद का जो दूसरा ग्रंथ है वो हमारा कौन सा है, षड्विश ब्राह्मण है, जिसकी रचना जो है अद्भुत ऋषि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी, षड्विश ब्राह्मण है हमारा, और इसकी रचना किसने की थी, अद्भुत ऋषि ने इसकी रचना की थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सामवेद का दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरा हमारा कौन सा है, षड्विश ब्राह्मण है। इसकी रचना किसने की थी, अद्भुत ऋषि ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका जो एक अन्य नाम भी है हमारा, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ। इसका एक अन्य नाम भी हमें क्या मिलता है, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। इसी में हमें जो जानकारी मिलती है
इसी षड्विश ब्राह्मण नाम कहिए या अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ नाम कहिए। क्यों अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ नाम पड़ा? क्योंकि इसकी रचना किसने की थी? अद्भुत ऋषि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? तो अद्भुत ऋषि ने की थी। और हमें जो इसमें जानकारी मिलती है वो आपदाओं, आपदा, भूकंप आदि की जानकारी मिलती है, आदि की जानकारी प्राप्त होती है। षड्विश ब्राह्मण से या अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जो है कैसी जानकारी मिलती है? आपदा, भूकंप आदि की जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। तो ये रहा हमारा सामवेद का जो दूसरा ग्रंथ था, षड्विश ब्राह्मण। इसके बारे में हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। और अंतिम हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो बच्चे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अंतिम हमारा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। और अंतिम पॉइंट है हमारा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, गोपथ है। यहां पर की पॉइंट बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? हमारा गोपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना जो है गोपथ ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? गोपथ है। ठीक है, इसकी रचना जो है, इसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। तो इसकी रचना गोपथ ऋषि के करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हमारा गोपथ ब्राह्मण पड़ गया। ठीक है, इसमें हमें क्या ओम तथा गायत्री मंत्र का महत्व बताया गया है। इसमें गोपथ ब्राह्मण में हमें गायत्री मंत्र तथा ओम शब्द का, गायत्री मंत्र तथा ओम शब्द का महत्व बताया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। और इसकी रचना किसने की थी? गोपथ ऋषि ने की थी। इसमें हमें क्या ओम एवं गायत्री का महत्व बताया गया है। और ये काफी हद तक किससे संबंधित है? तो काफी हद तक ये जो है शतपथ ब्राह्मण से मेल करता है, यानी संबंध रखता है। तो यहां आज हमने जो है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना, जो हमारे वेद बचे थे। हमने वेदों के बारे में भी जान लिया, हमने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी जानकारी ली। अब यहां से हम पढ़ेंगे उपनिषद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहां से हम उपनिषदों को पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ तक ही रखेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।